नीमराना थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हुए हत्याकांड में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि 31 मई को दिनेश पुत्र श्रीराम निवासी सिलालपुर अपने ट्रैक्टर से खारिया कूजा पर खेत की जुताई कर रहा था, जहां पर 2 लोगों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को लेते हुए जनप्रतिनिधि की हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर की गई, जिस बात को लेकर ग्राम पंचायत सिलालपुर, नीमराना एवं आसपास के क्षेत्रवासियों में काफी रोष होने के कारण मामले की गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी अनिल कुमार बेनीवाल ने घटना की गंभीरता देखते हुए थानाधिकारी थाना नीमराना एवं अलग अलग थानों के एवं जिला विशेष टीमों की गठित की गई। साइबर सेल की गठित टीमों के द्वारा आरोपी सत्य प्रकाश उर्फ सत्या उर्फ बनिया पुत्र हिम्मत सिंह जाति अहिर उम्र 26 वर्ष निवासी नागोड़ी थाना नीमराना जिला भिवाड़ी को दबोच लिया। अनुसंधान में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि शराब के ठेके पर किसी बात को लेकर आपस में मारपीट को लेकर उसने रंजिश ठान रखी थी और इस घटना को उसके द्वारा अंजाम दिया गया था। सिलारपुर गांव के अंदर जो सरपंच पति की जो हत्या हुई थी उसमें 2 जो शूटर्स थे जिन्होंने गोली मार के जो फरार हुए थे उन दोनों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और जो व्यक्ति जिन्होंने उनको हथियार उपलब्ध कराए और इस पूरी प्लानिंग का जो मेन साजिश करता था उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। जो प्लानर था जिसने उनको हथियार उपलब्ध कराए उसका नाम है सत्य प्रकाश, जो नागोड़ी जो गांव पड़ता है उस गांव का रहने वाला है। और 2 जो शूटर्स थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनमें एक है सचिन जो आपका गिलोट गांव का रहने वाला है और दूसरा यशपाल जो आपके इसका नागोड़ी का रहने वाला है। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है इस पूरे जो विवाद का कारण है पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। ये जो सत्य प्रकाश है इसके साथ भी इसकी दिनेश यादव की पहले से रंजिश थी, इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। यशपाल है इस ग्रुप के साथ भी कुछ दिन पहले अपने नीमराना में जो मेला पड़ता है हनुमान जी का, उस मेले के अंदर विवाद हुआ था। उस विवाद को लेके अब ये जो भी लोग इससे नाराज थे 3-4 लोग ये एक साथ इकट्ठे होते हैं। इन्होंने फिर 10 दिन पहले प्लानिंग की कि यार ये सरपंच है ये बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई काम नहीं करने देता, सारे काम ये खुद करता है, उसको रास्ते से हटाना ठीक रहेगा। तो उन्होंने प्लान किया और ये जो 2 लड़के हैं शूटर्स ये एग्री हुए और इनको ठीक वेपन, ये जो सत्य प्रकाश है इसने इनको वेपन उपलब्ध कराए और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूछताछ में सारा विशेष खुलासा हुआ है। बाकी जो हमारी टीमें हैं 6 टीमें इस पूरे काम में लगी हुई थी और अभी भी जो दोनों शूटर्स हैं वो हमारी पकड़ से दूर हैं, अभी उनके पीछे हमारी दोनों टीमें लगी हुई हैं। सर घटना को किस तरह अंजाम दिया था, कितने बजे इसने रेकी की थी, क्या था पूरा घटना? जो ये मतलब जिन्होंने ये जो अपने सत्य प्रकाश है जिसको पकड़ा है ये तो घटना से 1 दिन पहले प्लानिंग करके और छोड़ के मतलब अपने हरिद्वार चला जाता है अपने कुछ साथियों के साथ और एग्जैक्ट उन्होंने पहले रेकी की है क्योंकि गांव के इसी क्षेत्र के रहने वाले दोनों, वो जब दोनों पकड़ में आ जाएंगे तो उनकी प्लानिंग उस टाइम समझ में आएगी। हत्या का जो टाइम था प्रोबेबल जो हमने ठीक वीडियोस के थ्रू हमने देखा है 8:30 बजे के आसपास की वारदात है। 5-10 मिनट पहले हो सकते हैं, 5-10 मिनट बाद में हो सकते हैं। तो इसकी पूरी ट्रेल हमारी टीम ने बनाई और वो कौन लोग थे क्योंकि 2 चीज़ें आ रही थी। कभी लोग कह रहे साहब 2 मोटरसाइकिल आई थी, दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, इस वजह से उस बाइक को आइडेंटिफाई करने में हमारे को टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी जगह कैमरा बंद थे और उस पर्टिकुलर टाइम पे आसपास जितने भी कैमराज हैं क्योंकि उस एरिया में लाइट नहीं आती सुबह मॉर्निंग उस टाइम पे। फिर हमने पूरी ट्रेल निकाली, हरियाणा तक हमारी टीम में गई लगी, फिर कैमरे में हमने वो ट्रेल निकाली, फिर उन दोनों को हमने आइडेंटिफाई करवाया और फिर पता लगा कि यही 2 लोग हैं जो गांव से भी गायब है उस दिन के बाद में। पूरी ट्रेल निकाली, हरियाणा तक हमारी टीम में गई लगी, फिर कैमरे में हमने वो ट्रेल निकाली, फिर उन दोनों को हमने आइडेंटिफाई करवाया और फिर पता लगा कि यही 2 लोग हैं जो गांव से भी गायब है उस दिन के बाद में। फिर हम इस पर जीरो इन किया। इतने में ये जो अपने देहरादून ये अपने जो गए हुए थे हरिद्वार साइड घूमने के लिए ये लोग भी वापस आ जाते हैं। फिर हमारी साइबर की टीम में लगी हुई थी, पूरा एनालिसिस करके फिर हमने इस मामले का खुलासा किया। सर हथियार कहाँ से इन्होंने लिए थे, क्या उसकी भी पूछताछ जारी है। अभी जो अपने सत्य प्रकाश मुलजिम है इसने उपलब्ध कराए हैं, कहाँ से लेके आए उसके बारे में जब हम उसको पुलिस रिमांड पे लेंगे तब ये चीजें बाकी चीजें खोलेंगे। सर हथियार किस तरह के थे, देशी कट्टा था या किसी टोटल 3 हथियार उसने भी प्राइमरी पूछताछ में हमारे को बताया जिसमें 2 पिस्टल थी और 1 देसी कट्टा था। क्योंकि जो डेड बॉडी के अंदर जो मतलब राउंड लगे हैं प्राइमा फेसी जो ठीक मेडिकल बोर्ड हमारे को बता रहा है तो 2 टाइप के वेपन उन्होंने बताए हैं। ये बोला कि मैंने 3 हथियार उनको दिए थे, अब उनमें से हो सकता है 2 यूज हुए हों, 2 उसके अंदर पिस्टल थी, एक 7.65 mm जो राउंड हमारे को ठीक उसकी बॉडी में
हमारे को मिला है और एक देसी कट्टा था। ये 2 वेपन तो चले हैं, ये हमारे को क्लियर है। वेपन उसने 3 दिए थे, तो हो सकता है ये वेपन उन्होंने यूज नहीं किया हो। कितनी गोलियां लगी सर? 4 गोलियां लगी मरतक के। 4। सर दोनों ही शूटर ने फायरिंग की। ये अभी तक वो दोनों एक बार आता जाए, उसके बाद क्लेरिफाई हो जाएगा कि दोनों ने फायरिंग किया या फिर किसी एक ने फायरिंग की। सर मृतक सरपंच किस तरह के धंधे करता है? अनलीगल काम करते, जैसे अवैध मिट्टी का खनन था, किस तरह के? इनका यही कहना है कि साहब गांव में जितने भी काम हैं कि मतलब गौशाला की जमीन पे उसने वो कर रखा था, मतलब उसने जेसीबी लेकर की मिट्टी का काम कर रहा था, इस तरह के एलिगेशन ये लगा रहे हैं। और मारना पीटना धमकाना, ठीक है, दबंगी टाइप के काम वो सरपंच करता रहता था, इसलिए हम सारे लोग प्रताड़ित थे और हमने ये प्लान किया। पुराने इनके आपस में कोई और विवाद रह चुके हैं, पहले भी सरपंच के टाइम पे पुराने विवाद हैं। 2019 में भी कोई आपस में गांव में मारपीट हुई थी, 307 टाइप के मामले दर्ज हुए थे, तो पुरानी रंजिशें भी थी, ठीक है। उसी को लेकर इन्होंने इस चीज़ को प्लान किया। अब वो जब दोनों शूटर अरेस्ट हो जाएंगे तो और हम इसके अंदर गहनता से जा पाएंगे कि और भी कोई कारण है क्या जिसकी वजह से उन्होंने इसको मर्डर किया। सर प्लानर ने हथियार के अलावा क्या नगद राशि भी उनको दी सुपारी के रूप में? इस पर हम जांच कर रहे हैं कि ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं, इसके पीछे और भी अन्य लोग हैं, उसकी भी जांच चल रही है। अभी तक हमने और जो सस्पेक्ट्स हैं जिनका नाम दिया हुआ है, जो हमारे FIR में दर्ज है, उनको भी हमने क्लीन चिट नहीं दी। तो अभी कितने लोगों से पूछताछ अभी चल रही है, 7-8 लोगों से पूछताछ कर ली है जी? उनमें से कुछ सस्पेक्ट हैं, कुछ लोग जिनके FIR में नाम है, तो उस पर हमारा काम चल रहा है। तो सरपंच के खिलाफ अवैध खनन के मामले भी दर्ज हैं। अभी अवैध 3 खनन दिन का मामला तो दर्ज, 3 दिन पहले उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया था अवैध खनन में, पुलिस ने पकड़ा था। हमने कार्रवाई की है। 3 दिन पहले अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला था और उसमें हमने कार्रवाई की है। तो उसमें ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया हो। नहीं, उसका बिल्कुल न्यू ट्रैक्टर ऐसा अवैध खनन में पुलिस ने पकड़ा था। हमने कार्रवाई की है। 3 दिन पहले अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला था और उसमें हमने कार्रवाई की है। तो उसमें ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया हो। नहीं, उसका बिल्कुल न्यू ट्रैक्टर ऐसा गांव वाले बता रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, वो हम लोग उसको वेरीफाई करवा लेंगे। पर जो अक्यूज हमने पकड़ा है, इसका यही कहना है कि साहब हम लोग परेशान थे इससे, हर एक्टिविटी में ये आदमी इन्वॉल्व था, इस वजह से हमने, और पुरानी भी हमारी लड़ाई थी, तो जो भी लोग नाराज थे वो आपस में एक साथ क्लब होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सरपंच का पुलिस थाने के कई पुलिसकर्मियों से बहुत नजदीकी रिश्ते थे, जो हर चीज की इंफॉर्मेशन होती थी, हर चीज की बात देखो, ये बताई तो जाती थी। अब आप बता क्या रहे इस हो। पे भी जांच कर रहे हैं आप? इस पे कोई एलिगेशन, कोई कंप्लेन आएगी तो बिल्कुल करेंगे। सर पूर्व सरपंच के खिलाफ जो आप कह रहे हो रंजिश थी, क्या ये रंजिश से पहले को मारने की धमकी मिली थी पहले, या सीधा ही उन्होंने हत्याकांड कर दिया? अभी जो दोनों जो शूटर हैं, वो दोनों शूटर आता जाएंगे तो और विस्तृत खुलासा होगा। अभी जो जिसने आम सप्लायर है, उसने जो चीजें हमारे को बताई है, उसमें यही है कि साहब मेरी भी पहले लड़ाई हुई थी। ये जो शूटर है, इसमें जो अपने मतलब यशपाल नाम का लड़का है, कुछ दिन मेले में ठीक लड़ाई हुई है, तब भी ठीक सरपंच आया है। तो ये कई इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पुराना गुस्सा भी है, नए इवेंट्स भी हैं। जब वो दोनों एक बार शूटर हमारे आता जाएंगे तब और क्या रीजन रहेगा उसका खुलासा होगा। सर हथियार कहाँ से खरीदे? हथियार अभी उससे विस्तृत पूछताछ में जब हम उसकी पुलिस कस्टडी में लेंगे तब बाकी चीजों का खुलासा होगा कि हथियार कहाँ से लाया, पैसा किसने दिया। तो अभी और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी हम यही नहीं कह रहे कि 3 ही लोग शामिल हैं, उसके ऊपर जांच चल रही है। गांव में इस तरह की चर्चा है कि शूटर जो मारने से पहले एक बार इसके घर पर भी आए थे, दोनों बाइक सवार, किसके? सरपंच के। वहां पूछने के बाद फिर वो खेत में गए हैं। ऐसी इस तरह की अफवाहें गांव में अफवाह देखो 50 टाइप की चल रही है, तो उनका तो अभी जब वो शूटर आएंगे तब क्लैरिफाई हो जाएगा वो गांव में गए थे नहीं गए थे। हाँ, ये वेल प्लान मर्डर किया है, मतलब कहने का मर्डर तो प्लान है ही, उसमें कोई डाउट नहीं, प्लान है, बिल्कुल है। और ये 10 दिन से इनकी चल हाँ, रही इसने जो बताया कि 10 दिन से हमारे दिमाग में ये चीजें चल रही थी और लंबी भी हो सकती हैं। जब तक अभी हम इसको PC रिमांड में लेंगे, पुलिस कस्टडी में लेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी और जब वो दोनों शूटर आता जाएंगे तो इसको और चीजें खुलेंगी। गौशाला या और कहीं मारने का प्लान भी था इनके? अभी तक वो चीज क्लियर नहीं। अभी मारने का प्लान था इनका कि इसको मारेंगे और हथियार देके, हमने जिसको पकड़ा है, जिनका आम सप्लायर है मेन, जिसने दिमाग लगाया था, वो वहां से चला गया, ठीक है। उसकी लोकेशन उस टाइम में अपने वहां पे हरिद्वार में है वो, तो प्लानिंग से किया है इन्होंने ये। अब कहाँ मारने का प्लान था, कहानी जब वो शूटर आएंगे पकड़ में तब चीज और क्लियर होगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।